आयशा की पहली तरावीह की रात मस्जिद की लालटेन की नरम रोशनी में नहाई हुई नन्ही आयशा बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। यह रमजान की वह खास रात थी जब वह पहली बार अपनी माँ के साथ मस्जिद में तरावीह पढ़ने आई थी। उसके दिल में हलचल थी, जैसे खजूर के पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में सरसराती हों। नए इबादती लिबास में लिपटी उसने मस्जिद में कदम रखा। अंदर की रौनक देखते ही उसका दिल खुश हो गया। हर ओर इबादत का सुकून भरा माहौल था। लोग एक लय में खड़े थे, झुक रहे थे, सजदा कर रहे थे, जैसे सदियों पुरानी परंपरा जीवंत हो उठी हो। अजान की मधुर आवाज गूंजी और पूरे माहौल में एक अजीब सा सुकून छा गया। आयशा ने आंखें बंद की और इस रूहानी आवाज को अपने दिल में महसूस किया। जब इमाम ने तरावीह की नमाज शुरू की तो कुरान की तिलावत पूरे हॉल में गूंज उठी। हर आयत ऐसी लग रही थी मानो सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंदें गिर रही हों। आयशा भी कोशिश कर रही थी कि सबके साथ चले, लेकिन कभी कभी उसके छोटे कदम लड़खड़ा जाते, मगर उसका हौसला मजबूत था। जब उसने सजदा किया और अपनी पेशानी जमीन पर रखी तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वह अल्लाह SWT के सबसे करीब है। थकान जो उसे डराती थी अब गायब हो चुकी थी। उसके बदले एक अनोखा सुकून उसके दिल में घर कर गया था। हर सजदा उसके और उसके रब के बीच एक खामोश बातचीत जैसा महसूस हो रहा था। बीच बीच में वह अपनी माँ और आसपास की औरतों को देखती। हर चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी, एक ऐसा इत्मीनान जो सिर्फ इबादत से मिलता है। उनकी दुआओं की आवाजें जैसे एक अदृश्य धागे से जुड़कर आस्था और मोहब्बत की चादर ओढ़ गई। आयशा को एहसास हुआ कि तरावीह सिर्फ एक इबादत बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक अनोखा रिश्ता। आखिरी रकत के बाद जब वितर की नमाज अदा हुई तो आयशा ने हाथ उठाया और अल्लाह SWT से दुआ मांगी कि वह उसके दिल को समझ और रहमत से भर दे। जब वह मस्जिद से बाहर निकली तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसके दिल को हल्का मगर खुशियों से भरा हुआ महसूस हुआ। उस रात जब वह गहरी नींद में डूबी तो उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ बेहद खूबसूरत पा लिया। सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह एहसास कि दुआ में हम न सिर्फ अपनी जगह ढूंढते हैं बल्कि अपने रब के करीब भी आ जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा की सुकून भरी यात्रा है जो हमें खुदा से जोड़ती है और इंसानियत को एकता के धागों में बुनती है।